हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन की इस चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश की परंपरा रही है। वह है डोनेशन, दान। आपने देखा होगा कि दान देने की परंपरा प्राचीन काल से हमारे देश में रही है। हमारे देश में अनेक दानदाता हुआ है जिन्होंने समाज कल्याण के लिए, लोगों के विकास के लिए, कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए दान देकर अपनी महानता का परिचय दिया है। आज भी हमारे देश में हजारों लोग अनजाने लाखों लोगों की मदद करते हैं और अनजाने लाखों लोग अनजाने करोड़ों लोगों की मदद करते हैं। एक विश्वास है, एक भावना है कि हम किसी न किसी प्रकार से अपने देश के लोगों की मदद करें, उन लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की आवश्यकता है, उन महिलाओं और बच्चों की मदद करें जिनमें कुपोषण की समस्या है, उन लोगों के विकास के लिए कोशिश करें जहां शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, उन क्षेत्रों के लिए प्रयास करें जहां पर कृषि क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर लोगों की मदद देने का जज्बा हमारे देश में प्राचीन काल से रहा है, आज भी है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी रहेगा। मित्रों, हमारे देश में एक फाउंडेशन है जो इसी मकसद से बनाए गए हैं कि किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से लोगों की मदद की जाए। और उसी में अभी हाल ही में सीताराम जिंदल फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके बारे में हमने प्राय सभी एनजीओ को सूचना दी है। हमने इस बात की भी सूचना दी है कि आप जिंदल फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाकर अपने प्रोजेक्ट की जानकारी देकर प्रोजेक्ट को सबमिट करें। इसके बावजूद अनेक मित्रों ने हमसे आग्रह किया कि प्रोजेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उसमें कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां हैं। तो हमने निश्चित किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जिंदल फाउंडेशन द्वारा जो डिक्लेयर किया गया प्रोजेक्ट है उसमें किस प्रकार हमारे एनजीओ मित्र अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारे कंसल्टेंट श्री राहुल ने प्रयास किया है। और श्री राहुल इस बात पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। मित्रों, जिंदल फाउंडेशन के द्वारा जो डोनेशन दिए जाने का प्रस्ताव है, उसके मुख्य दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट तो वो रेकरिंग एक्सपेंसेस देने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं और दूसरा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस व्यय करने के लिए आपको डोनेशन प्रदान कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए ज़्यादा उचित होगा जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स, कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं ग्रासरूट लेवल पर संचालित कर रहे हैं, जिससे कि वो स्पष्ट रूप से रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए अपनी डिमांड जिंदल फाउंडेशन के सामने समक्ष रख सकते हैं। मित्रों, ये कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट संपूर्ण भारत के लिए है। इसमें साउथ और वेस्ट के लिए उन्होंने एक अलग से अपना डिपार्टमेंट खोला है और नॉर्थ और ईस्ट के लिए अलग से उन्होंने एक अलग से विभाग बनाया है। तो जो साउथ एंड वेस्ट के क्षेत्र में जो एनजीओ रहने वाले हैं उनको अपना एप्लीकेशन बेंगलोर में भेजना होगी और जो नॉर्थ और ईस्ट के जो एनजीओज हैं उनको अपना आवेदन पत्र जो है नई दिल्ली के एड्रेस पर सबमिट करना होगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा जिंदल फाउंडेशन का प्रयास है, जिसमें कि कम से कम एनजीओ को इस बात की ऑक्सीजन मिलती रहेगी कि उनके डे टू डे एक्सपेंसेस कोई संस्था बियर कर ले, अपने सरलतापूर्वक वो अपने कार्यक्रम को चलाते रहे। मित्रों, जिंदल फाउंडेशन ने इस बारे में एक बहुत अच्छा प्रयास यह भी किया है कि उन्होंने उनका जो डोनेशन के लिए जो आवेदन पत्र मंगाया है, एप्लीकेशन मंगाई है, वो बहुत ही सिंपल रखी है। यानी कोई भी एनजीओ जो जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं है वो लोग भी आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसमें आपको किसी कंसल्टेंट वगैरह की आवश्यकता पड़े। तो
सभी एनजीओ जो कि कहीं ना कहीं कल्याणकारी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, समाज के विकास में लगे हुए हैं, वो सभी आसानी से ये फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग इस प्रोजेक्ट, इस डोनेशन के लिए आवेदन करें। निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और जहाँ तक अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार के आपको कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं है। ये फॉर्म, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म इतना सरल है कि आप आसानी से इसमें इसे भर सकते हैं, इसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसे सबमिट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए। और इसके बावजूद इस फॉर्म को भरने में यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने प्रयास में सफल हो। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एनजीओ ने कोरोना काल में बहुत ही सकारात्मक एटीट्यूड के साथ में देश की और समाज की सेवा की है, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्रयास हमारे एनजीओ को एक नया बूस्ट देंगे, एनजीओ के आंदोलन को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। तो अब मैं माइक मिस्टर राहुल को देता हूँ, जो इसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में, इसके जो फॉर्म है उसको किस प्रकार से फिलअप किया जाए, इसे किस प्रकार से सबमिट किया जाए, इसके बारे में वो आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का एनजीओ भवन के इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनजीओ डोनेशन के लिए कैसे आवेदन करें। जैसे कि दवे सर ने आपको वीडियो में जिंदल फाउंडेशन के बारे में बताया है, इसी तरह ऐसे कई फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशन है जो डोनेशन एनजीओ को प्रदान करती है। तो हम उसके लिए एप्लीकेशन कैसे तैयार करें और कैसे अप्लाई करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसी को देखते हुए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आज आपको सीताराम जिंदल फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा। और अभी इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन आमंत्रित है एनजीओ से और डोनेशन के रूप में, जिसके लिए रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए वो लोग आपको डोनेट करेंगे। तो उसके लिए आज कैसे अप्लाई करें उसको मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जिंदल फाउंडेशन, या आप चाहे तो सीताराम जिंदल फाउंडेशन भी लिख सकते हैं। जिंदल फाउंडेशन लिखने के बाद आप उसे एंटर कर दीजिए। आप इसे मोजिला या गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप किसी पर भी इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट दिख रही है सीताराम जिंदल फाउंडेशन की, जो कि ये खुद भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर और दिल्ली में आपको मिलेगा। इसके ऊपर हम फिर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी सीताराम जिंदल फाउंडेशन की। इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, राइट साइड में आप जो देख रहे हैं अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, बिकम अ वॉलंटियर, आपको एक लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर डोनेशंस। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ वापस एक बटन दिख रहा है अप्लाई फॉर डोनेशंस, इसको आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर डोनेशन का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे फिल करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, और हम इसको कैसे सबमिट करेंगे और कहाँ और किसको सबमिट करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता ही देता हूँ कि आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद किन्हें हमें ये भेजना रहेगा। सबसे पहले तो हमें ये प्रपोज़ल मेल के माध्यम से सीताराम जिंदल फाउंडेशन को भेजना रहेगा। जैसा कि इसके 2 जगह हेडक्वार्टर, एक तो बेंगलुरु में और दिल्ली में। आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको 2 मेल एड्रेस दिख रहे हैं जिंदल फाउंडेशन के, एक तो बेंगलोर का है और एक दिल्ली का है। तो जो साउथ और ईस्ट साइड में जो एनजीओज़ है उन्हें बेंगलुरु में भेजना रहेगा, और जो नॉर्थ और वेस्ट में जो एनजीओ सिचुएटेड है उन्हें इस मेल के एड्रेस पे भेजना रहेगा दिल्ली के। एक दिल्ली पे जाएगा नॉर्थ और वेस्ट के एनजीओज़ को, और ईस्ट और साउथ के एनजीओज़ को बेंगलुरु वाले ईमेल एड्रेस पर आपको जीमेल या ईमेल के माध्यम से प्रपोजल को सेंड करना रहेगा। आइए फॉर्म कैसे भरना रहेगा। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन है नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फाइल जो आप देख रहे हैं, इसे आप, ये PDF फाइल है, आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए वर्ड पे।
बहुत सारे ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें ये डिटेल ऑनलाइन ही फिल करना है ना, ऐसे हमें प्रिंट आउट निकाल कर फिल नहीं करना है। इसे डायरेक्ट ही हम वर्ड फाइल में एडिट करके उसको देन अगेन कन्वर्ट कर लेंगे PDF में। ओके, तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ हमें नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ हमारी संस्था का नाम, उसका पूर्ण पता और संपर्क नंबर हमें यहाँ पर राइट साइड में लिखना होगा। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं नेम, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल ID ऑफ द मेन कॉन्टैक्ट पर्सन। भाई इस सोसाइटी का जो भी हमारा मेन कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा, जैसे हमारा प्रेसिडेंट हो गया या सेक्रेटरी हो गया, ट्रेजरर, जो भी आपकी संस्था में जो मेन पर्सन है उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल ID ये यहाँ पे आपको दर्शाना होगा। थर्ड नंबर पर उन्होंने पूछा है वेदर यूर इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी और ट्रस्ट, आपकी क्या रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या सोसाइटी है, तो जो भी है तो आप यहाँ पे मेंशन करना, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लिखना होगा, और ये ब्रैकेट में जो लिखा है कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक डीड टू बी एनक्लोज, साथ ही साथ आपको इस प्रपोजल के साथ में आपको आपकी संस्था का या आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। फोर्थ नंबर पे जो आपके सामने पॉइंट है वो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑब्लिक ट्रस्टीज, आपकी संस्था में कितने मेंबर्स है, 7, 10, 15 जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दर्शाना होगा, और उसकी लिस्ट भी आपको इस प्रपोजल के साथ अटैच करना होगी। ओके, फिफ्थ नंबर की तरफ अगर हम आ जाए, यहाँ हमें मेंशन है गिव ब्रीफ डिटेल्स ऑफ योर एक्टिविटीज़, यहाँ हमें राइट साइड में पूरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल्स देनी है कि आपकी संस्था अभी क्या कार्य कर रही है और क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, उसके बारे में डिटेल्स देना है। 6 नंबर के पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल नंबर्स ऑफ बेनिफिशरीज फॉर ईच एक्टिविटीज़। आपको यहाँ पे अगर आपने कोई प्रोग्राम या एक्टिविटी किया है डेवलपमेंटल के लिए तो उसके बारे में आपको ये डिटेल देना होगा, जैसे कि कितने लोगों को आपने बेनिफिट किया है, कितने लोगों को किस किस एक्टिविटी में बेनिफिट हुए उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा, और उसका परसेंटेज, अगर आपने कोई चार्ज किया उनसे एक्टिविटी प्रोवाइड देने के लिए या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है उसका अगर चार्ज किया तो उसका मेंशन करेंगे, या अगर आपने फ्री सर्विस दी है तो फ्री सर्विस मेंशन कर देंगे इसके ठीक सामने। 7th नंबर की पॉइंट की बात करें, जैसा कि मैंने आपको 6 नंबर पॉइंट में बताया, ऐसे 7th में भी करना है कि अगर आपने एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए कोई अगर चार्ज किया है तो करना, अदरवाइज उसको नील कर दीजिए या नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा उसको। सेकंड पेज पे आ जाए 8th नंबर के पॉइंट पे, हैव यू रिसीव्ड एनी डोनेशन फ्रॉम अस इन द पास्ट, इफ सो प्लीज़ गिव डिटेल्स। वो यह जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने जिंदल फाउंडेशन से पहले डोनेशन के लिए आवेदन किया है या कोई डोनेशन मिली है, अगर मिली है तो उसका आप मेंशन करेंगे, नहीं मिली तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने 9th नंबर के पॉइंट में पूछा है कि आपको डोनेशन किस पर्पज़ के लिए चाहिए, रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए। देखिए रेकरिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो जो हमारे जो डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए या हमारे जो लोकल कन्वीनियंस हो गए, तो उसके लिए अगर आप डोनेशन चाह रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए, और अगर आप नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आगे उसका ऑप्शन आप टाइप करेंगे। अगर आप नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए जाते हैं तो देखिए 10th नंबर पे उन्होंने पॉइंट पूछा है कि अगर आप नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए चाह रहे हैं तो आपको उसका डिटेल देना होगा। अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कब एप्लीकेबल होगा, मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है करंटली, आप अपने अकॉर्डिंग खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपका अगर जो प्रोजेक्ट जितना भी बचा है उसके लिए आपको जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं तो उसका अमाउंट अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मेंशन कर पाएंगे। या ऑलरेडी अगर आपने जिंदल फाउंडेशन से कोई डोनेशन लिया पहले और अब कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसका अगर कोई बैलेंस अमाउंट आप चाह रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आपको क्या क्या एक्सपेंसेस की आवश्यकता है जिसमें आपको डोनेशन की रिक्वायर्ड पड़ रही है। 11th नंबर की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ATG सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया है। आपके पास ATG सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा यस, क्योंकि ये मैंडेटरी है इस प्रपोजल के लिए। अगर इन केस आपको पास नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा, अदरवाइज इट्स मैंडेटरी टू हैव ATG सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको इस प्रपोजल के साथ में एनक्लोज करना होगी, अटैच करना होगी जब आप ये प्रपोजल डोनेशन के लिए सेंड करेंगे। 12th नंबर की पॉइंट की बात करें हम, डू यू हैव आर यू गेटिंग एनी ग्रांट असिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट।
या फॉरेन सोर्सेस। यहाँ वो जानना चाह रहे हैं कि आपको कोई ग्रांट या कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई फंड या ग्रांट मिल रही है करंट में, और अगर या पास्ट में मिला है तो उसका आपको डिटेल मेंशन करना होगा 12 नंबर पॉइंट में। 13 नंबर पॉइंट की बात करें, आर यू गेटिंग एनी ग्रांट असिस्टेंट फ्रॉम प्राइवेट ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशंस। यहाँ वो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको कोई प्राइवेट ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से कोई ग्रांट या प्रोजेक्ट मिला है या किसी पर्पज़ के लिए ग्रांट मिली है, तो मिली है तो उसका आपको डिटेल्स मेंशन करना होगा, और नहीं मिली है तो हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना। 14 नंबर की पॉइंट की बात करें तो हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी जब से स्थापना हुई है या जब से इस्टेब्लिश्ड हुई है तो जब से लेके अब तक क्या क्या एक्टिविटी की है, क्या हिस्ट्री दी है, उसके बारे में आपको अपलोड करना रहेगा डाटा। फिर कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक रूल्स ट्रस्ट डीड, हमारा जिसे हम बोलते हैं बायलास या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नियमावली, ओके। और साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। जैसे ऊपर के ऑप्शन में भी मैंने आपको जिक्र किया था इस पॉइंट को, तो यहाँ पर आपको बायलास और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी अपलोड करनी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा सभी जो भी आप अपलोड करें वो PDF फाइल में ही एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज़ वो ट्रबल करेगा आपको अपलोडिंग करने में। सी ऑप्शन की बात करें तो हमें ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंक्लूड करना होगा, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में जिक्र होगा, मतलब कि लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट रिपोर्ट हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन डी नंबर की पॉइंट की बात करें, इफ़ यू हैव मोर देन 1 यूनिट प्लीज सबमिट द कंसोलिडेटेड ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स विद कनेक्टेड शेड्यूल्स अलॉन्ग विद इंडिविजुअल अकाउंट्स। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अलावा कोई और आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इससे इसकी सिस्टर कंसर्न है या इससे एसोसिएट है। जैसे मान लीजिए कोई NGOs या कोई सोसाइटीज़ अपने NGO के बैनर में एजुकेशनल एक्टिविटी करती है, जैसे स्कूल कॉलेज रन कर रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रही है, तो वो एक उसी का हिस्सा हो जाता है। तो अगर आप चला रहे हैं तो उसका भी आपको लास्ट 3 साल का या लास्ट प्रीवियस 3 ईयर्स का ऑडिट रिपोर्ट आपको अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इसके आगे नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर दीजिएगा, उसको बोल्ड में एंड रेड लाइन में। देन ई नंबर की बात करें तो यहाँ हमें ब्रीफ एक्टिविटी रिपोर्ट ऑब्लिक एनुअल रिपोर्ट एंड बेनिफिशियरीज डिटेल्स। यहाँ वो आपसे एनुअल रिपोर्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी सोसाइटी ने पिछले 3 सालों में जो भी काम किया है, जैसे हम एक्टिविटी रिपोर्ट भी बोलते हैं या एनुअल रिपोर्ट भी बोलते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगी, ठीक है। ये सब फिल होने के बाद लास्ट में आप जो देख रहे हैं प्लेस एंड डेट, जिस दिन आप सबमिट करेंगे या मेल भेजेंगे उस दिन की डेट, कहाँ से भरा है उस जगह का लोकेशन का डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, सिटी का नेम आ जाएगा, और राइट में जो आप देख रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी विथ सील ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हमें जो ऑथोराइज्ड होगा सिग्नेटरी वो यहाँ सिग्नेचर करेगा, जो मेन हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, वो अपने सिग्नेचर करेंगे और इसके नीचे सील लगेगी। पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, इसके बाद ये आप सील एंड साइन लगाइएगा, देन अगेन इसको आप स्कैन कर लीजिएगा, ओके। देखिए आपने देख लिया है कि फॉर्म काफ़ी सिंपल एंड वेरी इजी है। ये सब आप इसको सील एंड साइन करने के बाद वापस स्कैन करके इसको PDF बना लीजिएगा, और ये मेल के थ्रू आपके जीमेल अकाउंट आपकी सोसाइटी के मेल एड्रेस से ही भेजिएगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब आप उन्हें ये प्रपोजल मेल करें तो आपको आपकी रजिस्टर्ड जो सोसाइटी का जो ईमेल आईडी है उसी से भेजिएगा, पर्सनल ईमेल से ना भेजिएगा, वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इस प्रपोजल को समझ गए होंगे और काफ़ी आसान है डोनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।